दोस्तों मुझे एक बात बताइए, 500 रुपये कमाना आसान है या 5,000 रुपये कमाना आसान है? आपका जवाब होगा कि भाई 500 रुपये कमाना आसान है 5,000 रुपये की कंपेयर में। अगर 500 रुपये को हम कंपेयर करेंगे 5,000 के साथ तो दोनों में क्या आसान है? 500 रुपये कमाना, यही आपका जवाब है। अब मुझे एक और बात का जवाब देना। आप कहीं पर जा रहे हो, आपकी जेब में से 500 रुपये गिर गए हैं। ये 500 रुपये आपकी जेब में से गिर गए हैं तो ये 500 रुपये आप दोबारा से कमा लोगे, क्योंकि 500 रुपये कमाना आसान है ना 5,000 की कंपेयर में। तो आज आपकी जेब से 500 रुपये गिर गए तो कल आप 500 रुपये को कमा लोगे, यानी कि जो 500 रुपये आपके गिर गए थे वो आपके पास आ गए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। पर आप मान लो कि आपकी जेब से 5,000 रुपये गिर गए हैं। आज आप कहीं पर जा रहे थे, 5,000 रुपये आपकी जेब से गिर गए हैं, तो क्या ये 5,000 रुपये आप अगले दिन कमा लोगे? नहीं कमा लोगे। हो सकता है अगले दिन आप 500 रुपये कमा लो। तो इन 5,000 तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा? 10 दिन तक मेहनत करनी होगी। 10 दिन जाएंगे, 10 दिन आप मेहनत करोगे, तब आपको ये 5,000 मिलेंगे जो 5,000 रुपये आपके रास्ते में गिर गए थे। पर ये 500 रुपये गिर गए होते तो अगले ही दिन वो आपको मिल जाते। तो इन दोनों में से क्या इजी लग रहा है, क्या आसान लग रहा है? एक तो 5,000 की कंपेयर में 500 रुपये कमाना, ये इजी लग रहा है और ये सच्चाई भी है। और दूसरा, 5,000 गिर जाएंगे वो अच्छी बात है या 500 रुपये गिर जाएंगे वो अच्छी बात है? ओबियसली 500 रुपये गिर जाएंगे वो अच्छी बात है, क्योंकि वो हम दोबारा से कमा लेंगे, आसानी से कमा लेंगे। पर 5,000 रुपये गिर गए ना तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, उसे कमाना भी मुश्किल होगा। तो कुछ समझ में आ रहा है आपको मैं क्या समझाना चाहता हूँ? आपको समझ में आ रहा है? ये 500 रुपये, 5,000 रुपये, आप कोई भी नंबर रख लो। यहाँ पर 5,000 रख लो, यहाँ पर 50,000 रख लो, यहाँ पर 50,000 रख लो, यहाँ पर 5 लाख रख लो, यहाँ पर 5 लाख रख लो, यहाँ पर 50 लाख रख लो। कोई भी नंबर रख लो, यहाँ पर एक छोटा नंबर रखो, यहाँ पर एक बड़ा नंबर रखो। इसकी कंपेयर में ये यहाँ पर आसान है। चाहे गिर जाएंगे फिर भी रिकवरना आसान है, और अगर कमाने जाएंगे फिर भी यहाँ पर ये आसान है। तो ये एक बिल्कुल ही कॉमन चीज़ है जो कि मैंने आपको समझाया। आपको पता है, बिल्कुल ही कॉमन है ना। आपको क्या ये बातें नहीं पता थी? बिल्कुल से पता थी, बस इस तरीके से कभी सोचते नहीं हो। अब मेरी बात आप समझना। आज आप ट्रेड करने के लिए गए, आपकी लॉस लिमिट है 500 रुपये। आपको पता है 500 रुपये का लॉस मैं सह सकता हूँ। 500 रुपये मेरे चले गए तो कल जब मैं ट्रेड करूँगा, मेरा ट्रेड चलेगा तो वो 500 रुपये तो मैं आसानी से कवर कर लूँगा। ये बात आपको पता है, यानी कि आपको ये बात पता है कि मेरी जेब से 500 रुपये गिर गए तो वो 500 रुपये मैं अगले दिन कमा लूँगा। बिल्कुल ही सिंपल, ये चीज़ आपको पता है। तो आज आपने ट्रेड किया, वो ट्रेड गलत गया, आपका 500 रुपये का लॉस हो गया। कोई बात नहीं, मार्केट को बंद कर दो, अगले दिन देखेंगे। अगले दिन हमारा ट्रेड चला, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है हमारा। आज 500 का लॉस हुआ था, कल हमारा ट्रेड चला, हमें 1,000 रुपये का प्रॉफिट मिल गया। ऑल ओवर हम प्रॉफिट में आ गए, क्योंकि आज के दिन ये जो 500 रुपये हमने दिए थे ना, इन 500 रुपये को कमाना हमारे लिए आसान है, इसी वजह से ये अगले दिन हो गया। पर मान लो आज आपने कोई गलती कर दी और आपने 5,000 रुपये का लॉस कर दिया। आपको पता है कि मेरे लिए 500 रुपये कमाना आसान है, 5,000 रुपये कमाना मेरे लिए आसान नहीं है। फिर भी गलती हो गई, अब क्या हो सकता है? तो आज के दिन 5,000 रुपये का आपने लॉस कर दिया। अब कल के दिन जब ट्रेड करने के लिए जाओगे तो क्या 5,000 रुपये का प्रॉफिट मिल पाएगा? बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। हो सकता है कल भी इतना बड़ा लॉस करके आओ। तो आज के दिन जेब से अगर 5,000 रुपये गिर गए हैं ना, तो 5,000 रुपये अगले ही दिन नहीं कमा पाओगे, उसमें टाइम लगेगा और आप परेशान हो जाओगे, वो अलग से। पर 500 रुपये जेब से गिर गए हैं ना, तो उसे अगले दिन कमा लोगे। तो यहाँ पर मैं आपको क्या समझा रहा हूँ? मैं आपको समझा रहा हूँ कि छोटा लॉस देना सीखो। ये छोटा लॉस है, छोटा लॉस देना सीख जाओगे ना, अगले ही दिन उससे ज़्यादा कवर कर लोगे। ये बड़ा लॉस है यार, ये बड़ा लॉस है। ये बड़ा लॉस दोगे ना तो आने वाले 10 दिनों तक इसे कवर नहीं कर पाओगे, और बड़ा लॉस दे दोगे, ट्रेडिंग साइकोलॉजी ख़राब होगी, आगे के ट्रेड भी बिगड़ेंगे। आज 5,000 दिया, कल 5,000 दिया, परसों 5,000 दिया, बहुत ही बड़े लॉस में फंस जाओगे। ये 500 रुपये दिए होंगे ना, बिल्कुल ही रिलैक्स हो गए आप, अगले दिन 1,000 रुपये कमा लोगे। ये 5,000 दोगे ना तो अगले दिन 10,000 नहीं कमाओगे, अगले दिन 5-10,000 और देकर आओगे। देखो, एक दिन में आप कितना खर्च कर सकते हो ना, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। आप कितना भी खर्च कर सकते हो, पर एक दिन में आप कितना कमाओगे ना, उसकी एक लिमिट आ जाती है।
और लोग सबसे ज़्यादा यही गलतियाँ करते हैं, बड़े बड़े लॉस दे देते हैं, प्रॉफिट छोटा छोटा होते हैं, इसीलिए वो ट्रेडिंग में हमेशा पीछे ही रहते हैं। जो ट्रेडिंग को समझ जाता है, जो रिस्क मैनेजमेंट को समझ जाता है, वो एक ट्रेड में बड़े प्रॉफिट निकाल लेता है, फिर छोटे छोटे लॉस देता रहता है। एक बार में 5,000 रुपये का प्रॉफिट कर लिया, अगले 4 ट्रेड में वो 2 या 3,000 रुपये का लॉस दे देगा, फिर भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप क्या कर रहे हो? 10 ट्रेड में 500 रुपये का प्रॉफिट किया, यानी कि टोटल प्रॉफिट 5,000 रुपये का किया। एक ही ट्रेड में 5,000 रुपये देकर चले आए, पहुंच गए आप जहां पर थे वहीं पर। तो देखो यार, ट्रेडिंग में आपको सर्वाइव करना है, ट्रेडिंग में आपको कुछ करना है तो छोटे लॉस देना सीखो और जितना हो सके उतना बड़े लॉस से बचो। ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है, छोटे छोटे प्रॉफिट करते हैं, एक ही ट्रेड में सारा प्रॉफिट दे देते हैं, बड़ा सा लॉस बुक करते हैं। पर जो इंसान सही से समझ जाता है, सही से सीख जाता है, रिस्क मैनेजमेंट को समझ जाता है, मनी मैनेजमेंट को समझ जाता है, वो एक ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट निकालता है और छोटे छोटे लॉस देता रहता है। तो देखिए, इस एग्जाम्पल के साथ और इस छोटे से वीडियो के साथ मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, छोटा लॉस दोगे ना तो उस लॉस को आसानी से कवर कर पाओगे, बड़ा लॉस दोगे ना तो उस लॉस को कवर करने के लायक नहीं रहोगे और बड़े लॉस को कवर करने में और ज़्यादा लॉस होगा। क्योंकि 500 रुपये कमाना आसान है, 500 रुपये को कवर करना आसान है। 500 रुपये की कंपेयर में 5,000 रुपये कमाना भी मुश्किल है, 5,000 को कवर करना भी मुश्किल है। तो इसीलिए छोटा लॉस देना सीखो, ये बात लिख कर रख लो। अगर ट्रेडिंग में कुछ करना चाहते हो तो छोटा लॉस बुक करना सीखो। कभी भी हम ज़्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे, ट्रेड गलत जाएगा तो बड़ा लॉस होगा। कभी भी हम लूजिंग ट्रेड को होल्ड नहीं करेंगे, लूजिंग ट्रेड को होल्ड करेंगे तो ज़्यादा लॉस होगा। कभी भी हम ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो ज़्यादा लॉस होगा। तो इन बातों को अगर आप समझते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हम आपकी बात को समझ गए हैं और इन सारी बातों को हम फॉलो करेंगे और छोटा लॉस देना सीखेंगे। अभी हम बड़ा लॉस और छोटा प्रॉफिट कर रहे हैं, पर हम हमारे अंदर इतना इम्प्रूवमेंट लाएंगे कि हम छोटा लॉस करेंगे और बड़ा प्रॉफिट करेंगे। ये कमिटमेंट आज से हम यहाँ पर करते हैं। चलिए, होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी। तो अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। एंड दोस्तों, आप अगर टेक्निकल एनालिसिस को बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं मेरा टेक्निकल एनालिसिस का मास्टर कोर्स। ये कोर्स इंडिया का टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बड़ा कोर्स है। सारे टॉपिक को यहाँ पे कवर किया गया है, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। इस वेबसाइट पर आप आओगे तो आपको यहाँ पर कोर्स के इंट्रोडक्शन का एक वीडियो मिलेगा। इस वीडियो को आप देखोगे, यहाँ पर कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद भी कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझसे कनेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर बात की जाए कोर्स के कंटेंट की कि यहाँ पर आप क्या क्या सीखोगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कोर्स में टोटल 24 लेक्चर दिए गए हैं। यहाँ पर इन सारे टॉपिक को बहुत डिटेल में कवर किया गया है। जैसे कि आप देखिए, यहाँ पे लाइव मार्केट एनालिसिस, यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग करके भी आपको दिखाया गया है कि लाइव मार्केट में किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। उसके अलावा देखिए इंडिया विक्स ऑप्शन चेन, यहाँ पर देखिए माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड माई व्यू ऑन ट्रेडिंग, मतलब कि ट्रेडिंग को लेकर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मेरा क्या व्यू है। ये लेक्चर आप देखोगे ना, ये लेक्चर आपकी ट्रेडिंग और आपकी लाइफ दोनों बदल देगा। उसके बाद आप देखिए ट्रेडिंग का सबसे ज़रूरी टॉपिक ट्रेडिंग साइकोलॉजी, उसे भी बहुत डिटेल में कवर किया गया है। उसके अलावा भी यहाँ पर आप सब लोगों का फेवरेट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट SMC, यहाँ पर आप सीखोगे लिक्विडिटी के बारे में और एडवांस ट्रेडिंग के बारे में। नॉर्मल ट्रेडिंग नहीं, एडवांस ट्रेडिंग। उसके अलावा भी यहाँ पर आप देखिए स्टॉक सिलेक्शन मेथड, ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करना है, चाहे वो इंट्राडे के लिए हो, स्विंग के लिए हो या फिर पोजिशनल के लिए हो। उसके अलावा भी काफ़ी सारे ज़रूरी टॉपिक को यहाँ पर कवर किया है, जैसे कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर एंड ओसिलेटर, फिर AI बेस्ड ट्रेडिंग, AI को यूज़ करके किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर पूरा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को डिटेल में कवर किया गया है, बेसिक टू एडवांस तक। टेक्निकल एनालिसिस में अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर है तो ये कोर्स आपको प्रो बना सकता है। टेक्निकल एनालिसिस को आप मास्टर कर सकते हो और यहाँ पर एक ही कोर्स में काफ़ी सारी चीज़ों को कवर किया गया है। यहाँ पर आप देखिए मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का लेक्चर, इसे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखना इस लेक्चर की लेंथ कितनी है, 3 घंटे की। यहाँ पर 3 घंटे तक मैंने आपको समझाया है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। अगर आपको सही तरीके
तरीके से मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना आता है तो आप ट्रैप से बच सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए एसएमसी का लेक्चर। यहाँ पर आप देखिए एसएमसी का 6.5 घंटे का पूरा कोर्स है। इस टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स के अंदर एसएमसी का भी पूरा कोर्स है, यानी कि एक ही कोर्स में काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर आप देखिए ट्रेडिंग सेटअप। यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग सेटअप के बारे में डिटेल में बताया है, अलग अलग मार्केट कंडीशन के हिसाब से किस तरीके से ट्रेडिंग सेटअप को यूज़ करना होता है। ये पूरा कोर्स अगर आप कंप्लीट करते हो तो आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को, चार्ट रीडिंग को, टेक्निकल एनालिसिस को, एसएमसी को मास्टर कर लोगे। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको कभी भी किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, आप अपने हिसाब से अपने ट्रेडिंग डिसीजन ले पाओगे। दोस्तों, इस कोर्स को खरीदने के बाद अगर ये कोर्स आपको पसंद नहीं आता है तो यहाँ पे रिफंड पॉलिसी भी है। कोर्स खरीदने के बाद अगर आपको कंटिन्यू नहीं करना है तो आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं, आपको आपका पूरा रिफंड वापस मिल जाएगा, वो भी बिना कोई सवाल किए। तो टेक्निकल एनालिसिस को मास्टर करने के लिए और एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने के लिए अभी इस वेबसाइट को विजिट कीजिए, इस कोर्स को चेक कीजिए। यहाँ पर इंट्रोडक्शन का पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। और ये पूरा कोर्स रिकॉर्डेड है, आप अपने समय पर अपने प्लेस पर आराम से इस कोर्स को देख सकते हैं। इस वेबसाइट की लिंक आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी जाके इस कोर्स को जरूर चेकआउट कीजिए।